स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और फ्रेंड, एक बहन ने कमेंट करके पूछा था कि विटामिन ई का तेल बालों में कैसे लगाते हैं। तो ये है कोकोनट ऑयल, इसमें विटामिन ई का कैप्सूल मिलाना पड़ता है। और ये है विटामिन ई का कैप्सूल, इसमें भी एक तरह का ऑयल ही होता है। जब हम इसे खोलते हैं ना तो इसमें ऑयल निकलता है। ये फेस के लिए भी बहुत अच्छा होता है और बालों के लिए भी। तो मैं तो सिर्फ बालों में ही डाल पाती हूँ। तो मैंने कम से कम इसके 20 कैप्सूल खोलकर इसका ऑयल निकाल लिया था पूरा, और फिर कोकोनट ऑयल में मिला करके एक अलग से तेल बना के रख लिया है। तो कोकोनट ऑयल और विटामिन ई के कैप्सूल मिक्स करके मैंने ये तेल बना लिया था। तो विटामिन ई का तेल भी बिल्कुल ऐसे ही वाइट होता है। जब कैप्सूल खोलोगे तो ऐसा ही तेल निकलेगा जाता है। तो आज भी मैंने बाल धुले थे और डाल लिया है। तो ये सच में बहुत अच्छा है, बाल नहीं झड़े मेरे। तो एक बार बना के रख लो, बार बार की टेंशन नहीं होती है। आप सिर्फ विटामिन ई का कैप्सूल भी बालों में डाल सकते हैं, इसमें भी एक ऑयल होता है। विटामिन ई का कैप्सूल जो है वो ब्यूटी से रिलेटेड सभी प्रोडक्ट में डलता है। आप देख लेना, चाहे फेस क्रीम हो, ऑयल हो, जो भी चीज़ हो या फेशियल हो, उन सब में ये डलता ही डलता है। बहुत इफेक्टिव होता है। तो ये रात को फेस पर अगर एक लगा के सो जाओ तो सुबह तक स्किन में बहुत सारी समझ लो एक तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। बालों के लिए भी ठीक है, पर फेस में मैं नहीं लगा पाती हूँ, हर दिन भूल जाती हूँ। और बालों में मैं ज़रूर लगाती हूँ जब भी धुलती हूँ। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट है। तो फ्रेंड, आज बनाना है सांभर और इडली या डोसा, कोई एक चीज़ बनेगी। तो सुबह नहीं बनाया मैंने, क्योंकि सुबह थोड़ा जल्दी होती है खाने पीने की। चंदन के पापा जी काम पे जाते हैं तो उनके लिए सुबह बनाना पड़ता है, दोपहर के लिए टिफ़िन भी। तो सुबह नहीं बनाया था मैंने। अब हमें घर में रहना है तो हम आराम से बनाते रहेंगे। जैसा बच्चे कहेंगे वैसा बना दूँगी। मक्खियाँ लगती हैं नहा धुल लिया है तब भी मक्खी लग रही हैं। तो सांभर बनाने के लिए सब्ज़ी वगैरह नहीं थी, तो बगल से जो किराएदार है उनसे एक बैगन ले लिया है। तो सांभर में जब तक सब्जियां ना डालें तब तक मज़ा नहीं आता है। और सांभर हमेशा अरहर दाल का ही बनता है। तो इमली भी रखी है मेरे पास, सांभर मसाला भी रखा है मेरे पास, और थोड़ी सी मूंगफली की चटनी भी बनानी है। तो जो भी करूँगी, जितना करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। देखो, हर चीज़ की वीडियो इसलिए नहीं बन पाती है कि वीडियो बनाने में फिर काम लेट हो जाता है, और वीडियो ट्राइपॉड में लगा दो तो लंबी भी बन जाती है बहुत। तो जितना हो पाएगा मैं आपको दिखाते जाऊँगी। और फ्रेंड, 3-4 बार चंदन के हाथ की मालिश करवाई है तो देखो ठीक हो गया है, मतलब सूजन कम हो गई है, थोड़ा आराम मिल रहा है। 1-2 बार और होगा और ठीक हो जाएगा। ये देखो, बहुत सूजन आ गई थी, अभी देखो सही है, दर्द भी कम हो गया। राजवीर वेट कर रहे हैं डोसा बनने का और सांभर बनने का। खाना तो वैसे हम सब ने इडली सांभर चटनी तो चलिए फ्रेंड्स, सांभर बनाना स्टार्ट करते हैं। सांभर बनाने के लिए तूर दाल यानी कि अरहर दाल चाहिए होगी, सांभर मसाला चाहिए होगा, इमली का पानी चाहिए होगा, ड्रम स्टिक डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, कद्दू लौकी भी डाल सकते हैं, बैगन भी डाल सकते हैं, एक टमाटर और एक प्याज चाहिए होगी। बाकी जो सब्जियां आप डालना चाहें ज़रूर डालें। मसाले में धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक, बस इतना ही चाहिए होगा। बहुत सिंपल तरीके से बन जाता है। मैं सांभर को बहुत आसान तरीके से बनाती हूँ। तड़का में मैंने डाल दिया है जीरा, मस्टर्ड और लाल मिर्ची, कड़ी पत्ता। अब प्याज डालूंगी, और सारी सब्जियां एक साथ ही धुल करके काट करके रख ली हैं। इन सबको एक साथ ही थोड़ा सा 5% फ्राई करना है कि कच्चापन निकल जाए। फिर इसमें हम टमाटर डालेंगे, वो भी थोड़ा ही पकाएंगे। फिर मसाले डालेंगे, वो भी थोड़ा ही पकाएंगे। और फिर इसी में जो हमने दाल भिगो के रखी है वो भी डाल देंगे, वो थोड़ा पकेगी। और बस हम इसे डाल देंगे कुकर में सीटी लगने के लिए। मैं कढ़ाई में इसलिए पका रही हूँ क्योंकि हीटर में ये कुकर घुस जाता है पूरा, इसीलिए उसका मुझे स्टैंड लगाना पड़ता है, तब मैं कुकर रख पाती हूँ। और देखिए फ्रेंड, जब मैं बच्चों के लिए ORS का पानी बनाती हूँ तो ये पीते नहीं हैं, बोलते हैं अच्छा नहीं लगता है। अभी मैंने अपने लिए बनाया तो सबने थोड़ा थोड़ा पीकर टेस्ट कर लिया है। तो चाहे मैं काम करूँ या कुछ भी करूँ, बच्चे बीच में नया ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो क्या आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। सांभर बनने की सारी तैयारी हो गई है, सब्जी भी पकने रख दी है चूल्हे पे, लेकिन लाइट चली गई है। तो अब थोड़ा समय लगेगा, जब लाइट आएगी तब बनाऊँगी। तो आज मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊँगी कैसा है, ठीक है। ये देखो, अभी तो अच्छी तेज़ धूप है
और सबके कपड़े पड़े हैं, हमने भी धुल के डाल दिए हैं। थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है। 9 बजे तक अच्छी तेज़ धूप आ जाती है, इसीलिए बाहर के जितने काम हो सके सुबह ही कर लो, वरना फिर शाम को ही करने पड़ते हैं, बहुत तेज़ धूप होती है। तो फ्रेंड्स, सांभर के मसालों में मैं डाल रही हूँ सांभर मसाला, नमक, धनिया, मिर्ची, हल्दी, इतना ये है। और ये है सिर्फ सांभर मसाला। और ये है अरहर की दाल जो थोड़ी देर पहले भिगो के रख दी थी। और ये रखे हुए टमाटर कटे। सब्ज़ी अभी पक रही हैं। लाइट चली गई है तो हीटर बंद हो गया है। और ये है इमली का पानी। और मैं इसी तरह से बनाती हूँ। पहले मैंने तड़का लगा दिया है जीरे का, राई का, और फिर मैंने प्याज पका ली है। और फिर बाकी जो सब्जियाँ थी वो डाल दी हैं। सब्जियाँ ज़्यादा नहीं थी हैं, मुनगा डाला है और एक बैगन डाला है और 2-3 भिंडी थी वो डाल दी हैं। अब इसी में और फिर मैं ऐसे ही पकाती हूँ। पहले ये सारी चीज़ें पका लूँगी, फिर इसमें टमाटर डाल के और मसाला डाल के और ये अरहर दाल डाल कर सब कुछ पका लूँगी। और बस 2-3 सीटियाँ लगेंगी और हमारा सांभर बन के रेडी हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि दाल को अलग पकाते हैं, सब्जियों को अलग पकाते हैं, फिर मिक्स करके तड़का लगा देते हैं। तो सांभर में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है लौकी या कद्दू और बीन्स, लेकिन हमारे पास ये इसमें से कुछ भी नहीं था। बैगन था और ये था तो हमने डाल दिया है। तो अभी लाइट आएगी तो बनने का प्रोसेस शुरू होगा। अभी तो लाइट नहीं है। और फ्रेंड, ये है अचार मसाला। जब मैं उस बार आई थी तब भी मैंने इसी अचार मसाला से अचार रखा था। सच में इतना अच्छा रखता है। वो ये सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये का है। हमारे यहीं पास की लोकल की दुकान में मिला है। और यही जब मैंने मीशो से मंगवाया था तो मुझे 200 रुपये का पड़ा था और ये 50 रुपये का है। और इसका रखा हुआ अचार एक तो ख़राब नहीं होता, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा कलर आता है। उस बार रखा था मैंने करीब 2 किलो आम का। मैं आई थी 2025 के मई में या जून में आई थी, जब वो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था ना, तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, तब हमें आना पड़ गया था अर्जेंट में। तब मैंने थोड़ा ही रखा था क्योंकि मुझे बस 1-1.5 महीने ही रहना था। तो सच में इस वाले अचार मसाला से इतना अच्छा अचार रखता है। तो इस बार तो मैं यहीं हूँ परमानेंट। तो मैंने अभी तो एक ही पैकेट मंगवाया है। अगर ज़्यादा आम मिलेंगे तो एक पैकेट और मंगवा के कम से कम 10 किलो आम का अचार रख लूँगी। तो आप में से कितने लोगों ने अचार रखा है कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक, ये है कलश अचार मसाला और 50 रुपये का है, 200 ग्राम है। सच में बहुत अच्छा है। उस बार मैंने रखा था इसलिए मैंने यही मंगवाया है। तो जब मैं अचार रखूँगी आपको दिखाऊंगी। ये देखो, मूंगफली दाना रोस्ट करके रख लिया था, छिलके भी निकाल लिए। यहाँ पर एक साथ 4 अलमारियाँ हैं, चारों में बर्तन रखे रहते हैं। और इसीलिए किताबें ले ली थी कि बच्चे घर में पढ़ाई करते रहेंगे। अब देखो बाहर इतनी तेज़ धूप है, कहाँ खेलेंगे, क्या करेंगे, इसलिए अंदर बैठे बैठे पढ़ाई करते रहते हैं। ना नहीं पहननी चप्पल ज़्यादा तवजह से ना। ये देखो फ्रेंड, हमारे यहाँ की मिट्टी इस तरह की होती है। यह है लाल मिट्टी और इस तरह के कंकड़ होते हैं। अभी बंदर नहीं है। देखो ऐसे घर, चीपों के यहाँ ऐसे घर होते हैं। आजकल बंदर आने लगे हैं ना, तो चीपों के घर भी सुरक्षित नहीं है। चीपें गिर जाती हैं कई बार। कल हवा चली थी तो वहाँ से चीप गिरी थी और वो टीना भी सरक गया था। देखो आधा लटक रहा है। अभी भी अच्छी हवा चल रही है। देखो पीपल के पत्ते कितने अच्छी हवा कर रहे हैं, सरसरा रहे हैं। देखो नए नए पत्ते आ गए हैं सारे। बड़ी दिख रही है बाल्टी के बगल में वही। हाँ देखो, उतनी बड़ी चीप गिरी थी, वो है बाल्टी के बगल में पड़ी है, वो है। नहीं बेटा, दोपहर का व्यू देखो कैसा लग रहा है। दोपहर में जब धूप होती है तब बंदर नहीं होते हैं। सुबह सुबह इतने बंदर आते हैं। सुबह आते हैं लाल मुंह के, शाम को आते हैं काले मुंह के। दोपहर में कोई नहीं आता है। इतनी तेज धूप होती है। देखो वहाँ कुछ पेड़ थे जामुन के, वो भी कट गए हैं सिर्फ बंदरों की वजह से, कि बंदर आएंगे तो चीपों पे कूदेंगे तो ख़राब हो जाएगा। देखो उधर भी चीपों के ही घर हैं। उधर ये सारे चीपों के हैं, लगभग सबके चीपों के थे पहले घर। अब जब से बंदर परेशान करने लगे हैं तब से लोगों ने सीमेंट सीटें डलवाना शुरू कर लिए हैं। और कुछ गिने चुने घर हैं जो लेंटर वाले हैं। और लेंटर वाले घरों का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जब ब्लास्टिंग होती है ना कंपनी में माइनिंग के लिए, तो सारे हिल जाते हैं, इसलिए इनमें क्रैक आ जाते हैं। तो किसी के कितने भी अच्छे छत हों, डबल मंजिल तो यहाँ किसी का घर है नहीं, किसी के कितने भी अच्छे छत हों वो लीक करते हैं, हिल जाते हैं ना, इसीलिए। तो इसीलिए पहले सब लोग चीपों के बनवाते थे। अब बंदरों की वजह से चीपें हटा के सीमेंट सीटें डलवा लेते हैं। तो हम भी सोच रहे थे कि सीमेंट सीटें डलवा लेते। कल देखो एक चीप गिर गई थी, बाथरूम में गिरी थी चीप। सोचो आप कोई होता तो क्या होता।
और चीप भी कम से कम 8-9 किलो की है, इतनी हैवी चीप गिरी ऊपर से। अभी भी वहीं पड़ी है चीप, और वो टीना भी देखो लटका हुआ है आधा। हवा अच्छी चल रही है 3-4 दिन से, मतलब मौसम बना हुआ है बारिश का। हर बार बारिश हो जाती है, आंधी तूफान आ जाती है, धूप आ जाती है। ये देखो ये रखी हमारी चीपें। अभी ये इतनी बड़ी बड़ी चीपें होती हैं घर में लगने के लिए। हर जगह चीपे पत्थर का ही काम है सब जगह ज़्यादा करके। कितने भी अच्छे पक्के घर हों, कितना भी अच्छा छत हो, लेकिन चूंते ज़रूर हैं, क्योंकि एक ब्लास्टिंग हुई और छत बेकार हो जाते हैं। तो हमारे ये छत पहले नहीं चूते थे, जैसे जैसे ब्लास्टिंग होती गई चूते गए धीरे धीरे इतने ज़्यादा चूने लगे। और देखो सभी में कुछ ना कुछ लगा हुआ है। जैसे इस बार यहाँ चूहा तो यहाँ कुछ लगा दिया, फिर दोबारा ब्लास्टिंग हुई तो उधर चूहा तो उधर कुछ लगा दिया। ऐसे करते करते देखो पूरे छतों में टिक्कियाँ सी लग गई हैं हर जगह। यह है बेलपत्री, यहाँ बेलपत्री का भी पेड़ है, मीठी नीम का भी पेड़ है, और हमारे घर के जो पीछे साइड का घर है वहाँ पर ये पीपल का पेड़ है। लेकिन इसकी जितनी पूरी छाया है वो सब हमारे छत पे आती है। देखो कितनी अच्छी छाया है, कितनी अच्छी ठंडी हवा है। और आंगन में भी नीम का पेड़ है, उसकी भी बहुत अच्छी हवा, और एनी टाइम आधे आंगन में छाया रहती ही रहती है, सिर्फ नीम की वजह से। तो इसलिए आंगन में घर में पहले के लोग 1-2 पेड़ ज़रूर लगाते थे, और होने भी चाहिए, ताकि बैठने उठने के काम आए, छाया बनी रहे, हवा बनी रहे। और ये देखो वो है हमारा घर वो वाला जो रोड के उस पार है। तो ससुर ने बनाया था ये घर, और पूरा बन गया था। इसकी मिट्टी छप गई थी, और वो चीपों का छत डल गया था, सब कुछ हो गया था। बस कुछ चीज़ें बाकी थी जो नहीं हो पाई थी, और फिर ससुर ख़त्म हो गए थे। तो देखो वैसी के वैसी रुका पड़ा है। काफ़ी सारे अंदर के गेट भी टूट गए हैं, 2 दीवारें भी टूट के गिर गई हैं। तो देखो देखिए फ्रेंड, जैसे हमारे घर में कुआं है वैसे ही उस घर में भी कुआं है वहाँ पर। और ये देखो वो वाले जो चीपों के घर है ना हमारे, वो देखो भिसक गए हैं, बीच में लकड़ी सड़ गई ना तो टूट कर वहीं धस गए हैं। तो उसमें तो कोई रहता नहीं है, तो चली गई, एक भी धूप नहीं है। बदली वाला मौसम है, अभी कितनी तेज़ धूप थी, अब एक भी धूप नहीं है। तो आप लोग बोलते हो बाहर का व्यू दिखाया करो, मैं बाहर आ गई और आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। ये है वो कमरा जिसकी हमने छपाई की है, लिपाई की है, अभी बाकी उघरा पड़ा है। जैसे ही पैसे आएंगे तो इसमें सीमेंट सीटें पड़वा देंगे और इसको सही कर लेंगे, वरना पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि एक बारिश हुई तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी धुल गई है, 1-2 बारिश और होगी तो पूरी मिट्टी धुल जाएगी। और ये इस वाले में चीपें पड़ी हैं, मतलब ये चूंता नहीं है, इसमें किराएदार रहे अभी 1 साल पहले तक, 2 कमरे हैं साथ साथ, तो ये चूंता नहीं है, इसलिए इसको ऐसा ही रहने देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। ये देखो देखते देखते धूप आ गई है, अब चलो नीचे जा रही मैं। और फ्रेंड वो है डायमंड कंपनी का एरिया, जो ब्लू एंड वाइट कलर के टीना दिख रहे हैं ना, वहाँ से डायमंड कंपनी का एरिया है। वो देखो अभी यहाँ पेड़ों की वजह से ज़्यादा नहीं दिख पा रहा है। बस हमारा घर जो है बिल्कुल रोड के किनारे ही है, 2-3 घर छोड़ के, और रोड के उस पार डायमंड कंपनी का एरिया शुरू हो जाता है। तो बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं आपको अपने घर का व्यू। हमारा घर बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत बड़ा है, बस इसकी केयर नहीं हुई है, तो रहने लायक बिल्कुल कोई भी कमरा नहीं है। फिर भी रहते हैं, किराएदार भी रहते हैं, अपना गुजारा करते हैं, जैसे हम गुजारा कर रहे हैं हम रह रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड लागत बहुत ज़्यादा है, एकदम से इतना पैसा नहीं आता है। मजदूरी करते हैं मेरे हस्बैंड, तो जब रहेंगे धीरे धीरे अपने रहने लायक बना लेंगे। इतना बड़ा है, इसको हम अकेले तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितने में हमें रहना है उतने में हम कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेंगे, धीरे धीरे। थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन कर लेंगे। ये देखो ये है एक हमारा स्टोर रूम, जिस पे छत नहीं है, ऐसे ही खुला है, और ये लकड़ी रखने के लिए, साइकिल रखने के लिए है, जो भी मतलब एक्स्ट्रा सामान है उसके लिए है। तो इसका गेट भी देखो टूट गया है, वो पड़ा है। तो किराएदारों की लकड़ियाँ हैं, क्योंकि जितने भी किराएदार हैं सब चूल्हा जलाते हैं, तो ये सब की लकड़ियाँ रखी हैं एक लाइन से अलग अलग। और वो लगा है मुनगा का पेड़, तो जहाँ वो फूल का पेड़ दिख रहा है, और वो ऊँची वाली पट्टी और वो सीमेंट सीट, वहाँ से लेके पूरा उधर तक, वो जितना भी है रोड के उस पार तक, वो तिकोना वाला वो, और ये जितना भी है सारा इधर से लेके उधर तक, ये पूरा हमारा है। और इसका एक छत उधर है, एक आंगन उधर है, वो है सीढ़ियाँ जा रही छत के लिए, और एक छत ये है, और फिर ये आंगन है, ठीक है, फिर एक छत वो है, एक ये है, इस तरह का बना हुआ है। तो जब ससुर थे तो वो उनकी फैमिली पर्पस का था, मतलब किराएदार नहीं वहाँ रह सकते, और ये जो बाहर का है जितना भी एरिया है ये सब किराएदारों के हिसाब का है। ये देखो वो टूट गया है, उसकी लकड़ी सड़ गई ना तो वो पूरा अंदर धंस गया है। ऐसे ही वो वाला टूट गया था, उसकी तो पूरी गिरी हुई थी,
ये भी ऐसे ही है, मतलब सारे ऐसे ही हैं। उसमें जो रहते हैं ना उन्हें टीना डाल रखे हैं। कल चीप उसी की गिरी है, वो उधर पड़ी हुई है। कहाँ जा रहे हो? वो देखो, वो है अंदर का एरिया, अंदर ही टॉयलेट है, तो हम लोग वहीं जाते हैं। तो जब तक लाइट नहीं थी तब तक ऊपर छत पर वीडियो बना ली। जैसी लाइट आई मैं तुरंत नीचे आ गई। मैं सोचती हूँ ये बन जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर बैटर शाम तक रखा रह गया, ना बन पाया, तो बैटर ख़राब हो जाएगा। अगर कुछ बन जाएगा, इडली हो या डोसा हो, जो भी हो बन जाएगा ना, तो फिर वो चीज़ ख़राब नहीं हो। तो अब मुझे पीसनी है मूंगफली दाना की चटनी, और पीसते समय सिर्फ नमक और थोड़ा पानी डालना है। बाकी जो डलेगा वो तड़का में डलेगा, जैसे मस्टर्ड, कड़ी पत्ता और लाल मिर्ची। तो फ्रेंड लाइट आते ही सांभर को पकने रख दिया। चटनी भी पीस ली है फटाफट से। अब जब तक सांभर पकेगा, जब तक मैं थोड़े से बर्तन धुल लूँ। इसके बाद मैं थोड़े से डोसा बनाऊंगी और बाकी बैटर की इडली बनाऊंगी। और फ्रेंड पहले हमने इमली इसलिए नहीं डाली क्योंकि कई सारी चीज़ें खटाई की वजह से नहीं पकती हैं। तो ये सांभर पक गया है, अब हमने इमली डाल दी है तो अच्छे से मिक्स हो जाएगी। बस थोड़ा सा और इसको खौला रहे हैं एक बार, और इसके बाद इसे उतार देंगे। ये देखिए हमारी मूंगफली दाना की चटनी भी पिस गई है। हर बार हम चना दाल की चटनी बनाते हैं, इस बार मूंगफली की चटनी बनाई। कच्चे नारियल की चटनी भी सच में बहुत अच्छी लगती है। 20 रुपए के मूंगफली दाना मंगवाए थे, उसकी इतनी चटनी बन गई। बहुत सारे मूंगफली के दाना चंदन राजवीर ने खा लिए हैं। बर्तन रख के देखती हूँ अगर ये रख तड़का है, अच्छे से रखो सारों में बराबर। उस तड़के में सरसों का तेल डालेंगे और मस्टर्ड पत्ते डालेंगे। गिर जाएगा ना बर्तन, इसीलिए कुछ नहीं किया मैंने। अब उतार के मिक्स। तो फ्रेंड सांभर भी बन गया है और ये चटनी भी बन गई है। थोड़ा सा चटनी नहीं बना पा रही थी इसमें, क्योंकि चम्मच नहीं रख पा रही थी। चम्मच में तड़का लगाना होता है, वो अच्छे से लग जाता है। फिर मैं छोटे से बर्तन में लगा दिया है। तो डोसा तब अच्छे बनते हैं जब बैटर अच्छे से फर्मेंट हो जाता है, लेकिन अभी गर्मी है तो एक ही रात में बैटर अच्छे से फर्मेंट हो जाता है। उसी से इडली बन जाएगी, उसी से डोसा बन जाएगा। तो डोसा बनाते समय बैटर में नमक तभी डालना है जब बिल्कुल हम बनाने लगेंगे, और उतने ही बैटर में डालना है जितना बैटर हमें यूज़ करना है। नमक बस उतने में ही डालना है। क्या है कि बिगनर गलतियाँ कर देते हैं कि बैटर में पहले से नमक डाल देते हैं, फिर उसके अच्छे से इडली डोसा नहीं बन पा। चटनी बिल्कुल थोड़ी सी ही बनाई है, इन दोनों बच्चों को खाना था, बस इन्हीं के लिए बनाई है। सांभर बहुत अच्छा लगता है डोसा के साथ भी और इडली के साथ भी, और ऐसे भी सांभर हम खा सकते हैं रोटी के साथ भी और चावल के साथ भी। मतलब अगर आपको इडली या डोसा नहीं बनाना है तो आप सिर्फ रोटी और चावल के साथ भी सांभर खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और फ्रेंड ये बन गया हमारा बैटर। बैटर बनाने के लिए हमने काली दाल भिगोई थी और चावल भिगोए थे। इसमें थोड़ा सा हमने 1 चम्मच मेथी दाना भी भिगो दिए थे, और अच्छे से धुल के तीनों चीज़ों को मिक्स करके पीस लिया है। रात भर के लिए रख दिया था ढककर। तो देखो कितने अच्छे से फर्मेंट हो गया है, ये देखो आप। अब इसको मिक्स करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। तो जितना बनाना होगा बस उतने में ही नमक डालेंगे। देखो कितने अच्छे से फर्मेंट हो गया है। मतलब इडली के लिए तो बैटर ठीक है, लेकिन डोसा के लिए थोड़ा पानी डाल के इसको पतला करना पड़ेगा। तो मैं पूरे बैटर में ही नमक डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी ही पूरे बैटर का इडली डोसा जो भी बनेगा वो बनाऊंगी। बाद के लिए नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि हमारे पास फ्रिज नहीं है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बैटर ख़राब हो जाएगा। इस तरीके का बनाना चाहते हैं चावल पीस कर, तो इसमें आपको रात भर फर्मेंट होने के लिए रखना पड़ेगा बैटर को। सूजी के तो तुरंत के तुरंत भी बन जाते हैं, बस उसमें हमें इनो डालना पड़ता है और दही में उसका बैटर बनाना पड़ता है सूजी का। फ्रेंड डोसा बनाने के लिए मैं अपना वही रोटी का तवा यूज़ करती हूँ। मैं अपने इसी डेली यूज़ के तवे पर ही बनाती हूँ हमेशा डोसा। बस इसको थोड़ा सेट करना पड़ता है। देखो तवा एकदम अच्छे से धुल लिया है। अब इस पर थोड़ा 2-3 बार पानी डाल के पोंछ देंगे तो ये नॉन स्टिक बन जाएगा। तो ये रखी हैं सारी चीज़ें। थोड़ा सा पानी डालेंगे और कॉटन के कपड़े से पोंछ देंगे, और फिर थोड़ा एक बार 2-3 बूंद तेल डाल के पोंछ देंगे। ये देखो 2 बार पानी डाल के पोंछ दिया, एक बार थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अब इसे भी पोंछ देंगे और फिर हमारा तवा डोसा बनने के लिए रेडी हो जाएगा। आप इसे प्याज से भी कर सकते हो, मतलब
प्याज से भी इस तरह पोंछ सकते हो। जैसे ये प्याज है तो इसको भी आप घिस सकते हो, पर मैं डायरेक्ट कपड़े से ही करती हूँ, कॉटन का कपड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने 2 बर्तनों में इसका बैटर निकाल लिया है। एक में बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, ये इडली के लिए ठीक है, और ये डोसा के लिए है। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर दिया है। ये देखो इस टाइप का चाहिए हमें डोसा। तो राजवीर की प्लेट लग चुकी है, बस डोसा बनेगा और राजवीर खाएगा। तो फ्रेंड पहला डोसा ही अच्छा बन गया है, सक्सेस हो गया है। बस थोड़ा किनारे किनारे पक नहीं पा रहा है, क्योंकि इसको अच्छे से हीटनेस नहीं मिल रही है। बीच में तो जल रहा है, किनारे नहीं पक पा रहा है, और किनारे किनारे पक नहीं पा रहा है, गर्माहट अच्छी नहीं मिल रही है, इसलिए चिपक भी रहा है। बाकी देखो कितना अच्छा बन गया है। राजवीर जल्दी आओ, मोबाइल पकड़ो, थोड़ा दिखाओ, दूर जलने लगा, थोड़ा दूर से दिखाना, ठीक है? पूरे दिख रहे हो ना, पहले ही सक्सेस हो गया। सक्सेस तो हो गया, पर इसमें बनाना थोड़ा कठिन है। इतना क्रिस्पी बना जल तक गया। अरे यार ये ना दिक्कत वाला चूल्हा है। एक साइड ज्यादा गर्म आ रहा है क्योंकि इसकी प्लेट टेढ़ी है, दिख रहा है वीडियो में? एक साइड ज्यादा हीट हो जाता है तवा, क्योंकि प्लेट टेढ़ी है ना, और एक साइड का गर्म ही नहीं होता है, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो फ्रेंड, बिल्कुल भी तवा में कुछ नहीं चिपका है, इतना अच्छा डोसा बन गया है। 2 बार हमने पानी छिड़क के इसको सेट किया था, और 1 बार ऑयल लगाकर बस बन गया है डोसा। तो इस तरीके से हम रोज के रोटी वाले तवे पर भी बना सकते हैं। इसके लिए कोई नॉन स्टिकी तवा नहीं चाहिए होता, बस इंडियंस के पास जुगाड़। ये देखो कपड़ा है, इसी से मैंने 2 बार पानी से पोंछा है और इसी से ऑयल से पोंछा है। अब ये कपड़ा एक साइड से देखो गीला है, ऑयल भी है इसमें, पानी भी है, तो बार बार हम इसी को ऐसे ग्रीस करते रहेंगे, ऐसे। तरीके से आप घर के तवे पर ही अच्छे डोसे बना सकते हैं। मेरा थोड़ा ये चूल्हे का सिस्टम खराब है, इसलिए एक साइड जल रहा है और एक साइड कच्चा रह रहा है। देखो राजवीर खाने भी लगा है, बाहर मैच भी देख रहा है और बैठे बैठे खा भी रहा है। अच्छी हवा आ रही है, अभी हवा अच्छी चल रही है। जीपीएल गली क्रिकेट लीग। ये देखो आप, एक तरफ जलने लगा है और एक तरफ कच्चा है। ये देखो अपने आप ही निकल रहा है, देखो देखो ये जल गया है एक साइड से। कि प्लेट थोड़ा टेढ़ी है, एक साइड से उठी हुई है, एक तरफ से अंदर दबी हुई है। थोड़ा ज़्यादा पक जाता है, पर देखो बनता कितना अच्छा है। प्लेट पास करो, जल्दी करो, मुझे भी चाहिए था। तो फ्रेंड इस तरीके से आप घर के तवे पे अच्छे से डोसा बना सकते हैं। शायद मेरा बताने का तरीका आपको समझ ना आया हो, पर मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, और ये बहुत आसान तरीका है कि हम अपने घर के तवे पर ही डोसा बना सकते हैं। बस थोड़ा सा सेटअप बनाना होता है। तो डोसा बनाने का ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना।